तो हम सभी देखते हैं कि मर्नो ने सुपर ड्रैगन बॉल की मदद से एक सैयन को जिंदा कर दिया होता है, जो देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और गोकू और वेजिटा भी। पर तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, ये नहीं हो सकता मर्नो, आखिर तुमने इसे जिंदा क्यों किया? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहने के बाद ग्रैंड प्रीस्ट मर्नो की तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी बीच में वो सैयन आते हुए कहता है, जरा रुकिए ग्रैंड प्रीस्ट, अभी तो मैं यहां पर आया ही हूं। आप ये सब इतनी जल्दी नहीं कर सकते, और मेरे रहते हुए तो बिल्कुल भी नहीं। और तभी इन सभी को देखते हुए वेजिटा कहता है, जरा रुको, ये तो एक सैयन है, लेकिन क्या ये गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी है? वेजिटा और ब्रोली भी उस सैयन को बहुत ही गौर से देखते हैं, और तभी वीस कहता है, तुमने एकदम सही कहा वेजिटा, इसका नाम राइगॉन है, और ये एक ऐसा सैयन है जो कि आज से हजारों साल पहले एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हुआ करता था, वो भी यूनिवर्स 7 का। जो सुनकर बीरस थोड़ा सा हैरान होता है, और गोकू और वेजिटा भी, जिसके ऊपर तभी राइगॉन कहता है, क्या बात है वीस, तुम मुझे जानते हो, वो भी अभी तक। मैं ये देखकर काफी खुश हुआ, लेकिन तुम एक गलती कर रहे हो। 1000 साल नहीं, बल्कि 90,000 साल, या फिर हम कह सकते हैं लगभग 1,00,000 साल पहले मैं यूनिवर्स 7 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हुआ करता था। लेकिन क्या करे, सैयन्स और गॉड्स की दुश्मनी के कारण मुझे खत्म कर दिया गया। लेकिन अब मैं वापस आ चुका हूं वीस, तो तुम चाहो तो मेरे दोबारा सेवक बन सकते हो। जो सुनकर बीरस कहता है, मेरी बात को ध्यान से सुनो, वीस किसी का भी सेवक नहीं है, समझे? जो सुनकर वो सैयन मुस्कुराता है और वो बीरस की तरफ आगे बढ़ता है, और बीरस भी उस सैयन के सामने आकर खड़ा हो जाता है, जिसके ऊपर तभी वीस कहता है, लॉर्ड बीरस, वो बहुत ताकतवर है, आप शायद उनका सामना ना कर पाओ। वो एक सैयन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, वो भी लाखों साल पहले से। उसने बहुत बड़े बड़े गॉड्स का सामना किया है, तो आप पीछे हट जाइए। लेकिन तभी वो सैयन बीरस के ऊपर अपना हमला करने वाला होता ही है, लेकिन जेनोसामा बीच में आते हुए उसे रोक लेते हैं, और जेनोसामा कहते हैं, लॉर्ड बीरस, पीछे हटो, ये लड़ाई तुम लोगों की नहीं है, समझे? मर्नो, आखिर तुमने भला ऐसा क्यों किया? पहले के जमाने के सैयन, उन्हें कोई भी जिंदा नहीं कर सकता था, तो आखिर तुमने ये कैसे किया? जो सुनकर मर्नो हंसते हुए कहता है, शायद आप इस बात को भूल चुके हो, ओमनी किंग जेनोसामा, आपने लॉर्ड सालामा से बहुत वर्षों पहले एक वादा मांगा था कि कोई भी सैयन जिंदा ना हो पाए। लेकिन मैंने एक सैयन को जिंदा नहीं किया, मैंने तो एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को जिंदा किया। बुरी बात यह है कि वो सैयन एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी था, या फिर मैं यूं बोलूं
कि वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एक सैयन था। तो ये तो बस शुरुआत है। ऐसी बहुत सी गलती बीते हुए कल में आप कर चुके हो, जो समय रहते आपके सामने जरूर आएगी, जिसके ऊपर तभी राइगोन की नजर वेजिटा, गोकू और ब्रोली के ऊपर पड़ती है और वो पलक झपकते ही उन तीनों के सामने पहुंच जाता है, जो देखकर वो तीनों काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। और तभी राइगोन कहता है, जरा रुको, तुम तीनों, हाँ तुम तीनों, तुम सैयन्स हो। मुझे यकीन नहीं होता, क्या बात है। और तुम एक लेजेंडरी सैयन हो, क्यों है ना? बताओ मुझे। राइगोन की इस हरकत को देखकर वो तीनों ही काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन तभी राइगोन वेजिटा और ब्रोली के ऊपर बहुत ही जोरों से अपना पंच करता है, जिससे वो दोनों ही काफी दूर जाकर गिर जाते हैं। और तभी गोकू कहता है, हे, आखिर तुमने ये क्या किया? जवाब दो मुझे। जिसके ऊपर राइगोर कहता है, वो दोनों सैयन हैं, क्यों है ना? लेकिन उनकी पूंछ कहां पर है? तुम्हारे पास तो तुम्हारी पूंछ है, लेकिन उन दोनों के पास क्यों नहीं? क्या वो भूल चुके हैं एक सैयन की असली पहचान उसकी पूंछ की मदद से होती है? और अगर उनके पास उनकी पूंछ नहीं है तो वो अपने ट्रू सैयन पोटेंशियल को बाहर नहीं निकाल सकते। ये कहने के बाद राइगोर गोकू के हाथ को पकड़ता है और कहता है, चलो तुम हमारे साथ चल रहे हो, समझे? ये कहने के बाद वो गोकू को अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन ज़ेनोसामा तभी राइगोर के ऊपर अपना एक हमला कर देते हैं, जिस कारण राइगोर गोकू के हाथ को छोड़ देता है। और तभी ज़ेनोसामा कहते हैं, तुम इसे कहीं भी नहीं ले जा सकते और ना ही तुम यहां से कहीं जा सकते हो, समझे राइगोर? जो सुनकर राइगोर कहता है, ज़ेनोसामा, क्या आपको कोई परेशानी है? मैं तो बस अपने साथी सैयन को यहां से ले जा रहा हूं, और अगर आपको कोई परेशानी है तो चलो क्यों ना हम इसे दूर कर दे। ये कहने के बाद राइगोर अपनी पावर को बढ़ाता है। राइगोर की ताकत को देखकर गोकू, वेजिटा, ब्रोली तीनों ही हैरान होते हैं, और ब्रोली कहता है, वाकई में क्या एक सैयन के पास इतनी ताकत हो सकती है? मैं तो एक लेजेंडरी सैयन हूं, फिर भी ये ताकत मुझे काफी ज्यादा लगती है। जो सुनकर ग्रैंड प्रीस्ट भी कहते हैं, ज़ेनोसामा, आप पीछे हटिए, आप इस जैसे सैयन का सामना करो। इस सैयन के इतने अच्छे भी दिन नहीं आए हैं, इसे मैं रोकता हूं। जिसके ऊपर ज़ेनोसामा कहते हैं, चलो ठीक है ग्रैंड प्रीस्ट, तो इसे इसी समय पर वहीं पर दोबारा भेज दो जहां से ये आया है, और इस मरनो को मैं संभालता हूं। ये कहने के बाद ज़ेनोसामा मरनो के सामने जाते हैं, और मरनो कहता है, जरा रुकिए ओमनी किंग, मैं आपका सामना नहीं कर सकता। ये बात आपको मालूम है, और आपको भी ऐसा ही लगता है ना? तो चलिए मैं आपको एक प्रस्ताव देता हूं। अगर मेरे पिता यानी कि ग्रैंड प्रीस्ट ने राइगोन को हरा दिया तो मैं अपनी हार को स्वीकार कर लूंगा, और अगर राइगोर ने मेरे पिता को हरा दिया तो हम लोग यहां से हंसी खुशी चले जाएंगे, और आप बस तमाशा देखोगे। तो क्या आपको यह मंजूर है, महान ओमनी किंग ज़ेनोसामा? जो सुनकर ज़ेनोसामा कहते हैं, तुम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे पिता ग्रैंड प्रीस्ट इस जैसे सैयन के हाथों
कभी भी नहीं हार सकते, समझे? जिसके ऊपर राइगोर हंसते हुए कहता है, क्या बात है ओमनी किंग, शायद आप एक बात को भूल चुके हो। ग्रैंड प्रीस्ट, सुप्रीम एंजल, जब इनकी बराबरी का इस पूरे मल्टीवर्स में कोई नहीं था, तब इन्हें हराने वाला एक सैयन ही था। कहीं आप उस सैयन के बारे में भूल तो नहीं गए? लेकिन चिंता मत करो, इतिहास अपने आप को दोबारा हराएगा, और इस बार ग्रैंड प्रीस्ट, तुम्हें मैं अपने पैरों तले कुचल दूंगा मेरे सैयन पावर की मदद से। ये कहने के बाद ग्रैंड प्रीस्ट राइगोर को देखते रहते हैं और राइगोर बहुत ही जोरों से हंसते हुए अपनी पावर को बढ़ाता है।